नमस्कार, अखन अहाँ सब सुन रहल छी कलर्स एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम हमर अधिकार। आई साउन 1 गते यानी आई से सावन विशेष करके शुरू भेल छै। श्रोताबिन, हमर अधिकार कार्यक्रम लेके हम उपस्थित भ गेल छी। हम कार्यक्रम प्रस्तोता रजत कायस्थ। सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल यानी पब्लिक डिफेंडर सोसाइटी ऑफ नेपाल के सहयोग में कलर्स एफएम के प्रस्तुति कार्यक्रम हमर अधिकार में हम सब ऐसे पहले विभिन्न मुद्दा में चर्चा करली, जेमें घरेलू हिंसा, महिला हिंसा, जातीय भेदभाव, विवाह से जुड़ल कानून और अंशमंडा संबंधी में हम सब चर्चा करली। आई के चर्चा विषय से आई के छठम चर्चा में हम सब इस सब अधिकार के बारे में हम सब बुझब। वास्तव में अधिकार कते महत्वपूर्ण है, विशेष करके जे हम सब कानून से हम सब की सहायता सब ले सके छे। यदि अहूँ सब कोनो प्रकार के घरेलू हिंसा में पड़ल छी, यदि अहाँ महिला छी, पुरुष छी या अल्पसंख्यक समुदाय में छी, तो अहाँ निफिकिर होके अहाँ परामर्श ले सके छी। अहाँ सब निःशुल्क परामर्श ले सके छी। अहाँ प्रहरी में जाके उजिरो दे सके छी। एहि के मार्फत में अहाँ विभिन्न स्थायी न्यायिक समिति सब बनल छे, ओहिमे जाके अहाँ निःशुल्क सेवा सब प्राप्त कर सके छी। अदालत के पैतनिक वकील सब छे, जिला कानूनी सहायता समिति बनल छे, ओकरा प्रादेशिक कानूनी सहायता समिति छे, कार्यालय छे, एमे अहाँ सब निःशुल्क जाके सेवा ले सके छी, परामर्श सब ले सके छी। ये संगे जनकपुर धाम के जे अहाँ के स्टेशन रोड में छे, यानी कि स्टेशन रोड के साइड में छे, ओत जाके अहाँ सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल शाखा कार्यालय छे, ओत जाके अहाँ निःशुल्क कानूनी सहायता ले सके छी। जहाँ के धनुषा अस्पताल के साइड में छे, ओत अहाँ जाके निःशुल्क कानूनी सेवा ले सके छी। यदि अहाँ कोनो प्रकार के घरेलू हिंसा में पड़ल छी, यदि अहाँ गाँव में छी, यदि अहाँ नहीं आ सके छी जनकपुर धाम में, और घर में बैठे अहाँ सेवा सुविधा ले सके छी, यानी कानून के परामर्श सब ले सके छी। एहि के लागि अहाँ एक टोल फ्री नंबर से, जेमे अहाँ के पैसा नहीं लागत, ओहिमे अहाँ संपर्क कर सके छी। 18 10 50 00 444 ई टोल फ्री नंबर में अहाँ संपर्क करके कोनो समय में अहाँ फोन कर सके छी। एहिमे अहाँ ओत जे व्यक्ति सब छै, विभिन्न कानून के व्यक्ति सब छै, अधिवक्ता सब छै, ओत अहाँ सहायता परामर्श सब ले सके छी। श्रोताबिन, आई के चर्चा में हम सब यही मुद्दा सब में हम सब चर्चा करम। और आई के चर्चा एकदम विशेष से आई हम सब के माज में छथिन सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल के कार्यकारी निर्देशक, फौजदारी कानून बाल न्याय में विशेष दखल रहनियार अधिवक्ता अजय शंकर झा जी छथिन। आई उनका से हम सब बात करब, विभिन्न मुद्दा में बात करब। आई कानून कति महत्वपूर्ण से हम सब के लागि आई विषय में हम सब उनका से चर्चा करब, उनका कार्यक्रम में स्वागत कर छी। अपने कार्यक्रम में स्वागत है अधिवक्ता जी। धन्यवाद रजत सर। विशेष करके ये जे कानून के हम सब जना बात करी छे ना, मतलब एक कंफ्यूजन भ जाए से, मतलब वकील में मतलब अदालत के मुद्दा में, घराइसी मुद्दा में, इस सब मुद्दा में तनका आदमी सब पाछा हट जाए छे। एहि विषय में हम सब खुल के बात करब। अपने के ई प्रश्न से जना कानून परामर्शक अधिकार या कहवा में की बुझे छे, और वास्तव में ई की होय छे, मतलब ई कानून परामर्शक अधिकार के बारे में आई में तनका विस्तार में बता देल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के प्रश्न के लेल। वास्तव में ई समस्या की छै जे हमरा अहाँ सब में जनचेतना के कमी के कारण जे छै से बहुत रास एहन चीज होइ छै जेके बारे में हम अहाँ सब अदालत से या न्यायिक प्रक्रिया से जाके हिचकिचाइ छियै, एकरा झंझट मानै छियै। ई जैसे बहुत महग छै कि अपना सब जैसे वैसे दूर रह चाहै छियै, जैसे की होइ छै जे अन्याय बढ़ल हम अहाँ सब जैसे एक हिसाब से अन्याय के सहित रह के बैसलहुँ। लेकिन अहाँ के हरेक जगह पर देखबै तो सहयोग करब के लेल राज्य व्यवस्था आ ओहन संयंत्र बनल छै, लेकिन वही बारे में हमरा अहाँ सबके जानकारी नहीं है, जाहि के कारण सब हम अहाँ सब जानकारी नहीं भ क काम क सही क बैस गेलौं। तो एक दिस दोसर अपराध के लेल या कोनो घटना कानून के विपरीत के कार्य करे के लेल मनोबल बढ़ल, दोसर तरफ अहाँ जैसे सही के बसला से पीड़ित होकर रहलौं। तै दुआरे कानून से जैसे से हरेक चीज के लिए अलग अलग प्रावधान कयल गेल छै। कोनो चीज अधिकार क्षेत्र के विषय होइ छै, जे कोनो चीज अहाँ के घरे घर में अधिकार अछि, मतलब घर के अर्थ न्यायिक समिति समक्ष अहाँ जा सकै छी, वो अहाँ के स्थानीय लेवल में अछि। किछु चीज के अधिकार जैसे फौजदारी मुद्दा सब भेलै, जेना केकरो अहाँ के हत्या होय, रेप प्रकृति के मुद्दा होय, किनको घर में चोरी डाका सब भेलै, एहि सब के लेल प्रहरी प्रशासन, सरकारी वकील, अदालत तथा प्राइवेट वकील जे रहे छथिन से बचाव के लेल अथी केलौं। ताहि हिसाब से अधिकार सब देल गेल छै। अखन जे अपने के प्रश्न रहल जे कानूनी परामर्श के अधिकार की भेलै, एकरा जे छै से कानूनी परामर्श ओना हम अहाँ सब जे बुझै छी, परामर्श के अर्थ भेलै जे एकटा कानून के विषय में केकरो से सलाह मांगनाइ आ ओहि में सलाह जानकारी लेनाइ के परामर्श कहै छै। लेकिन कानून तक जैसे से यहाँ के परामर्श जहने कभी कानूनी परामर्श एक इंग्लिश में राइट टू काउंसिल कहल जाए छै। एकर अर्थ की भेलै जे
स्पेसिफिक जनबै छै, विषय वस्तु से केंद्रित भऽ कऽ जे कोनो मुद्दा के आरोप में कोनो व्यक्ति पकड़ाव में पड़ि गेलखिन तऽ ओ पकड़ाव कोनो कारण से पकड़ाव में पड़ि गेलखिन तऽ ओ पकड़ाव में पड़ल व्यक्ति जे छै से जे अपन मुद्दा में आशंका में पकड़ाव में पड़लखिन ओहि विषय में जे छै से वकील से परामर्श लेब पाबऽ के अधिकार, वकील से प्रतिरक्षा करऽ के अधिकार के जे छै से कानूनी परामर्श के अधिकार के बुझल जाइ छै। आब एकटा कोनो घटना वारदात के विषय में अगर जे ली एकटा उदाहरण के मार्फत कह जाइ छै हम, कोनो व्यक्ति के बात लागि गेलै फौजदारी कसूर के जे अहाँ ई चीज केलहुँ, आदमी के मान लिअ ने एकटा घटना घटलै, ओहि घटना में किछु किनको आदमी के मृत्यु भऽ गेलै, किनको मृत्यु भेला के बाद में जे एहिठाम की देखऽ मिललै जे दू आदमी के बीच के संघर्ष के बीच में एक आदमी मृत्यु भऽ कऽ ओ पीड़ित भेलखिन, दोसर आदमी जे बात लागल छै ओ बात लागल व्यक्ति जे अहाँ ई मारि देलियनि कहि कऽ तऽ हुनका जे छै से मुद्दा चलऽ वाला अवस्था भेलै। तऽ कानून से की मानल जाइ छै जे तीनटा अवस्था रहै छै कोनो भी व्यक्ति के में। शुरू में हुनका पर शंका कयल गेलै जे इहे मारलखिन कि नहीं मारलखिन, तऽ शंका के लेल जे छै से प्रहरी हुनका पकड़ि कऽ अदालत से जे छै अनुसंधान कयल जाइ छै, जे सॉरी अदालत कहै छै प्रहरी से अनुसंधान कयल जाइ छै वास्तव में एहि मुद्दा में हिनकर संलग्नता छै कि नहीं छै कसूर में। तऽ ई अनुसंधान करताक में जे छै ओहि व्यक्ति के अवस्था शंकित कहल जाइ छै। बाद में अनुसंधान केला के बाद में किछु प्रमाण सब संकलन भेलै, जे प्रमाण सब की कहै छै जे इहे व्यक्ति द्वारा हिनकर हत्या भेलै, चाहे हिनकर जे छै मृत्यु भेल छै, हिनकर कर्तव्य से हिनकर जे छै मृत्यु भेलै, तहन अवस्था में हुनका पर मुद्दा अदालत में जे छै मुद्दा पेश कयल जाइ छै, हिनका ई कसूर केलखिन, हिनका जे छै सजा होबक चाही कहि कऽ। फिर एहि अवस्था में जे पकड़ाव पड़ल व्यक्ति के हम अहाँ से शंकित जे कहने छलियै, आब हुनका अभियुक्त कहै छै, एहि लेल जे हुनका विरुद्ध में प्रमाण लागि गेलनि, आब हुनका पर अभियोजन भेलनि आ ओ जे छै से आब अदालत में मुद्दा चलि रहल छै। आ जावत तक अपन सबके न्यायिक प्रक्रिया की मानै छै, एकटा सभ्य न्यायिक प्रक्रिया में जावत तक कोनो भी व्यक्ति ई कसूरदार छथिन नहीं छथिन, हिनका कते सजा होबऽ चाही, ओकर घोषणा करऽ के अधिकार अदालत के मात्र छै। तहन जे प्रमाण संकलन भऽ कऽ अभियोग दर्ता भऽ कऽ हुनका पर जे छै सजा के दाबी लगल आ सब प्रमाण के परीक्षण केला के बाद में अदालत जे छै से हाँ ई कसूरदार छथिन तै के ठहर कहै छै, तै के बादे मात्र जे छै कोनो व्यक्ति के अपराधी कहल जाइ छै। तब एकटा व्यक्ति के यहाँ के तीनटा अवस्था देखलिए, शंकित मुद्दा के अवस्था अनुसार, तै के बाद में वही मुद्दा में हुनका जे छै अभियुक्त, जे दोसर स्टेज में आ तेसर स्टेज में जहन सजा निर्धारण भऽ गेल तहन अपराधी के जे छै घोषणा कऽ कऽ हुनका सजा निर्धारण कयल जाइ छै। तऽ जावत तक कोनो भी व्यक्ति के अपराधी ठहर नहीं कयल गेलै तावत तक हुनका निर्दोष मानल जाइ छै। संविधानतः जे छै अधिकार की छै, किनको भी फौजदारी मुद्दा में जावत ओकर कसूर नहीं ठहर भेलै तावत तक निर्दोष मानल गेलै। मतलब जब तक कसूर ठहर नहीं होते, मतलब अदालत से आदेश नहीं होते तो वो व्यक्ति मतलब ओकरा मतलब कोनो कानून सजाए या वो व्यक्ति मतलब कोनो गलत काम कर ले नहीं कर ले या दंड सजाए नहीं भेट सके, मतलब दंड सजाए नहीं भेटले जावत तक वो दंड सजाए देव के कार्य जे छै से अधिकार कानून के छै, अदालत के कानूनतः जे छै अधिकार अदालत के छै। वही द्वारा जे छै एकटा संयंत्र हम कहलहुँ ने जे शुरुए में कोनो घटना घटलै, ओहि घटना में जे ओहि व्यक्ति के संकित के रूप में उनका राखि कऽ प्रहरी जे छै अनुसंधान करै छै। सुनैत हेबै ने जे पुलिस पकड़लखिन 25 दिन थुना में राखि देलखिन, आब अदालत में पेश करै छै, तऽ आब अदालत में पेश भेलै, आब जे छै अदालत जे छै ओकरा जे छै मुद्दा पूर्वक के तारीख में राखे की, धरोट में राखे की, थुना में राखे की कहि कऽ जे छै आदेश करै छै। तऽ उ अवस्था सब आ ताहि बाद में गवाही सब बक विषय के सुनैत हेबै अहाँ सब, तऽ गवाही बकल के वो अदालत से प्रमाण परीक्षण के कार्य भेलै जे वास्तव में ई व्यक्ति के संलग्नता छै कि नहीं छै। आ उ चीज भेला के बाद में मात्र अंत में जाकर जे छै से सजा निर्धारण के गप होइ छै। तऽ ई सब प्रक्रिया में वकील के आवश्यकता एकटा व्यक्ति के रहै छै। हम एहि लेल उदाहरण से देखाबी अहाँ के, जे हम ज्याने मुद्दा के गप कहलहुँ, कोनो घटना घटलै तऽ ओहिमे ज्यान मरलै। आब कानून से की छै जे हरेक अवस्था में सजाए आदमी के ज्याने मरलै लेकिन अलग फरक तरीका से फरक तरीका के सजाए हो जाइ छै। उदाहरण देखा दी छै, एक बहुत छोट उदाहरण दै छै जे बुझे में सजिलो भऽ जेतै। कोनो घटना अहाँ कोनो होशियारी के साथ अहाँ काम कर रहल छी, एक क्षण के लेल मान लिअ अहाँ के जारनि चीर रहल छलियै, नहीं कोदारि चलबै छलियै चाहे कुरहेर चलबै छलियै, चलते चलते में अनजान में केओ आदमी आबि कऽ ओहिठमन जे छै हुनका कुरहेर लागि गेलै, ओ आदमी के मृत्यु भऽ गेलै। तऽ देखऽ में की एलै, मरद मतलब अहीं कोदारि चलेली कुरहेर चलेली, ओहि के चोट से जे छै ओ आदमी मरलै। तऽ हम अहाँ से तऽ तू जैसे आदमी के मारली तो कहते हाँ, तो ई एकरा जे छै से हम सब अहाँ की कहै छी भवितव्य कहलै। ई भवितव्य भऽ कऽ अहाँ नहीं चाहै छलै लेकिन परिणाम केहन आबि गेलै जे दोसर रंग के परिणाम आबि गेलै, ताहि दुआरे एकरा भवितव्य मानल गेलै। तऽ कानून से की कहै छै जे भवितव्य में सामान्य सजा छै,
कम सम 2 वर्ष 1.5 वर्ष ओकरा हम एक्जैक्टली अखन नहीं कह सकै छी, बहुत कम सजा छै। ताहिके बाद में जे छै किनको दू आदमी के बीच में सामान्य अवस्था छै, लेकिन एक आदमी एहन बात कहि देलखिन जे ओकरा तुरंत आवेश आबि गेलै, आ आवेश आबि कऽ जे छै एकटा चोट छोड़लखिन, लेकिन ओ आदमी के मृत्यु भऽ गेलै। मारक मनसा तऽ नहि छलैया, लेकिन अहू उदाहरण में की देखबै जे आदमी के तऽ मृत्यु तऽ भेलै, तऽ मृत्यु भेला के बाद में आब एकरा कहै छै आवेश प्रेरित, मतलब तत्काल आवेश में आबि कऽ जे अहाँ कोनो काम केलै तऽ हुनकर मृत्यु भेलै। तऽ एहिमे फिर सजाए अलग छै। एहिमे की सजा छै? एहिमे 10 से 15 वर्ष तक के सजा छै, नहीं तऽ आब ई 10 से 15 वर्ष के सजा भेलै। हाँ, आ तेसर जे छै नियत वश केकरो मारनाइ, हम एकरा मारही के अछि, नियत लग कोनो पूर्व योजना मनसाय एकरा हम मारा के अछि, तऽ तेहन अवस्था में जे अगर घटना वारदात भेलै तऽ ओकरा मनसाय पूर्वक हत्या कहै छै, जेकर 25 वर्ष या जन्म कैद कहि सकै छी सजा छै। तऽ आब देखियौ आदमी के मृत्यु एकेटा मतलब मृत्यु भेलै, घटना भेलै, लेकिन ई 3-4 रंग के अलग अलग अवस्था में सजाए फरक छै। ई बात मालूम नहीं रहे छै जे वास्तव में हमर कोन कार्य भेल आ कोन सजाए ओकरा होबक चाही, कानून से जैसे एकर अथी भेलै। तऽ ताहि दुआरे ई सब प्रक्रिया में वकील के आवश्यकता ओही दुआरे रहे छै कि ई सब प्रक्रिया में जे व्यक्ति के जेहन संलग्नता छै ओहि अनुसार के सही रूप से मुद्दा में प्रतित्व होई, वही रूप से जैसे हुनका सजा के भागी होई, बेसी सजा के उ भागी उम्मीदवार मतलब नहीं होथिन। ई चीज सब एकटा प्रक्रिया भेलै। तऽ बहुत मुद्दा में की छै जे डाटा देखबै छै, जतेक अभियोग पेश कयल जाइ छै, महाधिवक्ता के कार्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन देखल जाइ छै जे सरकारी वकील जतेक मुद्दा में वर्ष भरि के डाटा में तथ्यांक में 60 से अभियोग पेश कयल गेल 100% मुद्दा में 60 से लऽ कऽ 75% में मात्र कसूरदार ठहर होल जाइ छै, मतलब 25 से लऽ कऽ 30% व्यक्ति सब सफाई होइ छै। तऽ हुनका सब पर जे झूठ मुद्दा लागल गेल छै। तऽ तहन अहाँ वास्तव में झूठ मुद्दा लगायल कतेक आवेश में आबि कऽ कतेक हमरा अहाँ सबके समाज के कोनो घटना वारदात एकटा भेलै तऽ घटना वारदात तऽ एक आदमी केने छै, लेकिन की कहै छै जे एहि मुद्दा में एकरा सहयोग करे वाला के सब छौ, मारने के कार्य में एक आदमी ओकर परिवार के सब व्यक्ति के नाम राखि दे, तो दोसर आदमी सबके सेहो नाम पढ़ि देलक। तऽ एहि सबके प्रतिनिधित्व के लेल जे छै से हुनका वकील के आवश्यकता रहै छै, आ ओहि वकील के मार्फत सलाह लेनाइ, मुद्दा के प्रक्रिया केना आगाँ जायल जाय, एहिमे हम किन तरीके से प्रतिरक्षा में जायल जाय, ई परामर्श जे करै छै तिनका जे छै परामर्श के अधिकार के ई संविधान तक प्रत्येक व्यक्ति के प्रदान कयल गेल छै। जी श्रोताबेन, अखन हम सब चर्चा कर रहल छी हमर अधिकार यानी हमर सबके अधिकार के बारे में चर्चा कर रहल छी। हमर सबके बाद में छथिन अधिवक्ता अजय शंकर झा जी छथिन। अधिवक्ता जी, एकटा प्रश्न छलै ई मुखियापट्टि से ई विशेष करके विवेक मंडल के जेना फौजदारी ई जे रही है मुद्दा रही है, एहि के विषय में तनका विस्तार में बताओल जाए। ई मतलब की छै फौजदारी, मतलब की छै, एकर अर्थ की छै, मतलब केना बुझब एकरा एहि हिसाब से बुझियौ। कोनो भी चीज के एकटा नाम जेना करै छै, हम यहाँ सब जन्म लेला के बाद में हमरा अहाँ के एकटा नामाकरण करै छै, तहिना जे छै से हरेक चीज के मुद्दा के प्रक्रिया में विभिन्न प्रकृति के मुद्दा सब भेलै, हुनका सबके नाम देल गेलै। जेना दीवानी कहै छी, फौजदारी मूलभूत रूप में हमर संपत्ति संबंधी अधिकार, हमर बाल बच्चा सबके विवाह के या कर्तव्य दायित्व के निर्धारण करे के विषय सबके जैसे दीवानी प्रकृति के मुद्दा कहल जाइ छै। आ जैमे दंड जरिमाना सजाए होइ जैसे ओकरा जे छै से अहाँके फौजदारी कहि कऽ कहल जाइ छै। तऽ ई हिसाब से फौजदारियों में फिर दू प्रकृति के होइ छै, दुनियावादी विरुद्ध के फौजदारी आ सरकारवादी आ व्यक्ति विरुद्ध के फौजदारी। तऽ उदाहरण हम अहाँके दिखा दै छी। दुनियावादी विरुद्ध के फौजदारी जेना दू आदमी बीच में जे छै से झगड़ा भेलै, कूटपीट कहै छी हमरा सब ने, पिटाई केलकै अथी केलकै, जेना गांव घर में जे कूटपीट भेल, किनको धान बाली चाहे केओ आदमी लूटि लेलकै तऽ लूटपीट कहै छी हमरा सब। किनको जे छै से संपत्ति पाबक लेल जे छै कीर्ति जालसाजी कऽ देलकै, तऽ ई चीज सब जे छै से फौजदारी भेलै। एहिमे ई कसूर करय वाला सबके सजा भेल जाइ छै, लेकिन की भेलै एहिमे मुद्दा जे छै से व्यक्तिये के लऽ कऽ जाय पड़ै छै आ व्यक्ति के विरुद्ध में गेल एकटा व्यक्ति एकटा जे कसूर केने तिनका विरुद्ध में, तऽ एहिके आगे दुनियावादी फौजदारी कहल जाइ छै। आ सरकारवादी फौजदारी भेलै जे कोनो घटना वारदात से केओ आदमी पीड़ित भेलखिन तऽ हुनकर काम एकेटा रहै छै जे पुलिस में सूचना देल जाय। ओ पुलिस में सूचना दऽ दै छै ने, आ पुलिस में सूचना प्राप्त भेलाके बाद में जाहिरी जिनका कहै छै, ई प्राप्त भेलाके बाद में न्यायिक प्रक्रिया में अपने से ओहि व्यक्ति के हक तरफ दिस प्रहरी अनुसंधान करै छै,
सरकारी वकील मुद्दा करऽ पड़लै आ अदालत में जाके मुद्दा के सुनवाई भेल आ एकटा व्यक्ति के विरुद्ध में मुद्दा लऽ जाइ छै। तऽ एकरा जे छै से अहाँके सरकारवादी मतलब अहाँके पीड़ित के तरफ दिस सरकारे दिस राज्य दिस जी मुद्दा के सब चीज काम हुनका दिस करला के बाद में एकरा सरकार विरुद्ध में व्यक्ति विरुद्ध के मुद्दा के रूप में बुझल जाइ छै। जी यदि अपनो सब कोनो प्रकार के घरेलू हिंसा में पड़ल छी तो अहाँ निफिकिर हो के अहाँ सार्वजनिक प्रतिरक्षा समाज नेपाल के शाखा कार्यालय जे जनकपुर धाम में से आँखा अस्पताल के साइड में जे धनुष आँखा अस्पताल के साइड में से स्टेशन रोड में से ओतऽ जाके अहाँ परामर्श ले सके छी। दोसरो प्रश्न ई छै अपने के जना परामर्श के अधिकार के कोन कानून तह कखन से प्राप्त हो सके छै ई जना अब अधिकार के बात भेले आ कानून के बात भेले कतऽ से प्राप्त भ सके छै ई प्रश्न छै। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यक्ति सबके बहुत जानकारी नहीं रहे छन। सबसे पहले की बुझल जेतै जे कोनो भी चीज के अधिकार के मूलभूत रूप से दू रंग के कानून हमरा सब में होइ छै। एकटा मूल कानून कहल जाइ छै जे सब कानून के जननी या ओकर स्रोत होइ छै जे संविधान मतलब ई बहुत महत्वपूर्ण छै। उ संविधान मेन कुन कानून बनायल जाए कानून से केकरा अधिकार देल जाए की देल जाए कि कुन प्रक्रिया न्यायिक मतलब राज्य व्यवस्था के प्रक्रिया कतऽ से चले एकरा जे छै संविधान कहल जाइ छै जे सब कानून के मूल कानून भेलै। आ दोसर भेलै जे अहाँके व्यक्ति मतलब कानून सामान्य कानून सबके कहल जाइ छै। तऽ आब परामर्श के अधिकार दुनू कानून से छै मूल कानून आ सामान्य कानून। मूल कानून के रूप में संविधान में मौलिक हक कहि के जे छै बहुत व्यक्ति सबके अधिकार सब देल गेल रहै छै। अहाँके हमर नागरिक के अधिकार की छै और चीज अधिकार जेना हम अहाँ सब बुझि सकै छियै स्वतंत्रता के अधिकार कहल जाइ छै भेदभाव विरुद्ध के अधिकार कहै छै छुआछूत विरुद्ध के अधिकार कहल जाइ छै महिला के अधिकार बाल बालिका के अधिकार कहे के जे कहली ओही अंतर्गत न्याय संबंधी अधिकार एकटा संविधान के धारा 20 में सेहो छै। तो न्याय संबंधी अधिकार के जो संविधान के धारा 20 भेलै ओकर उपधारा 2 में जैसे प्रत्येक पकड़ाउ पड़ल व्यक्ति के पकड़ाउ पड़ के समय से ही हुनका जैसे कानून व्यवसायी मार्फत प्रतिरक्षा करे के परामर्श करे के अधिकार देल गेल छै। आ साथे उहे संविधान के न्याय संबंधी धारा के 20 के उपधारा 10 में की कहल जाइ छै अगर अहाँ असमर्थ छी अहाँ अपना दिस से फौजदारी मुद्दा में प्रतिरक्षा नहीं कर सकै छी वकील नहीं राखि सकै छी तऽ उ व्यवस्था अहाँ के सुविधा जैसे अदालत राज्य दिस से बुझ लियौ राज्य हम अदालत मात्र नहीं कह चाहे राज्य में सब चीज पड़लै तऽ राज्य दिस से अहाँ के उपलब्ध करायल जात तऽ ई निःशुल्क भेटत से सेहो अधिकार जैसे से अहाँ के संविधान तह जैसे से प्रदान कयल गेल छै। संविधान मूल कानून भेलै जेकरा से दोसर कोनो कानून अगर बाँहि जाइ छै तऽ ओ बाँचल हद में जैसे से दोसर कानून बदल भऽ जेतै लेकिन संविधान के कानून जैसे कायम रहलै। आ एहि के बाहेक फौजदारी प्रशासन के केना केकरा कसूर कहल जेतै केकरा कते दंड कयल जेतै कहि कऽ अखन हमरा अहाँ सबके बीच में 75 साल भाद्र 1 गते से फौजदारी अपराध संहिता फौजदारी कार्यविधि संहिता तकर बाद तेना मुल्की देवानी संहिता देवानी कार्यविधि संहिता सब सेहो आयल छै नया कानून सब जे पहिलका मुल्की ऐन कहि के सुनै छलियै ओकरा प्रतिस्थापन कऽ नया कानून ले। तऽ फौजदारी अपराध संहिता फौजदारी कार्यविधि संहिता इहो संहिता सब में जे छै अहाँ के राइट टू काउंसिल जे हम कहलहुँ परामर्श के अधिकार के बारे में व्यवस्था कयल गेल छै। तऽ ई चीज बुझलियै जे ई मूल कानून आ सामान्य कानून दुनू दिस अधिकार के सुरक्षित कयल गेल छै। जी एउटा प्रश्न छै ई जे अहाँ के सबेला से आयल छै रंजू देवी के वास्तव में उ महिला छथिन हिंसा के मतलब केना बुझबै जेना हिंसा के विभिन्न तरीका से अहाँ बुझ सकै छी एकरा कोन हिसाब से कहबै ने सामान्य अर्थ में एकर डिग्री कहल जाए ने जे एकर लेवल फरक भ सकै छै लेकिन सामान्य ही अर्थ में भेलै हमरो स्वतंत्रता अछि अहूँ के स्वतंत्रता अछि नहीं अपन जिंदगी या लाइफ में काम करे के लेल हमरा स्वतंत्रता में दोसर दिस से जैसे कुंठा कयल गेलै हस्तक्षेप कयल गेलै एक प्रकार से जैसे से हमरा अहाँ कोनो भी चीज करे के हमर इच्छा विपरीत में अहाँ लगा रहल छी उहो एकटा हिंसा भेलै। लेकिन उहे कहलहुँ आ कोनो हिंसा एहन भेलै जे व्यक्ति विरुद्ध में भऽ कऽ ओकर जे छै से लेवल एहि लेवल तक गेलै जे ओकर बहुत हाई उच्च तक के हिसाब से जाइ छै। फिर एना के लिए अहाँ के हम उदाहरण एकटा दऽ दी उदाहरण देला के बाद में बुझऽ में एतै जी हम घर में हमरा काम करै छी सब चीज केला के बाद में घरे के जे छै से सब व्यक्ति हमर
कामो केलो छी, सहयोग भी करै छी घर के कार्य में, तथापि वो हमरा पर जैसे शब्द गारि दै छथि, गलोज दै छथि, हमरा साथे कनि दुर्व्यवहार करै छथि, हमरा साथे जैसे नीक बोली नहीं बजै छथि, कनि हेय के दृष्टिकोण से देखै छथि। हम एकटा उदाहरण देखलहुँ, एकटा घर के इस समाज में सेहो होइ छै, एक व्यक्ति दोसर व्यक्ति से मतलब हीन भाव से देखलक, इहो एक प्रकार के हिंसा छै, एकटा हिंसा भेलै। जाहिमे घरेलू हिंसा सब, घरेलू हिंसे के कहल गेलै जे घर व्यवहार से संबंधित जे छै से कोनो प्रकृति के हिंसा भेलै। तऽ एहिमे की होइ छै जे अहाँके एकरा सामान्य हम एहि लेल कहलहुँ जे एकरा बेसिक लाइन से देखल जाय तऽ ई एक स्टेज के हिंसा भेलै। दोसर स्टेज के हिंसा भेलै जाहिठाम किनको कोनो क्षति भेलै, हुनका जे छै से कनि दुख उत्पन्न भेलै, मानि लिअ जे छै से दू आदमी के बीच में झगड़ा भेलै, आब जे ओ चोट छोड़लखिन, चोट से जे छै केकरो हाथ टूटि गेलै, हाथ अथी भऽ गेलै, तऽ एहिमे शारीरिक पीड़ा भेलै, तऽ ई जे छै एहिसँ कनि बेसी क्षति भेलै। तऽ एकरा दोसर लेवल में अहाँ बुझि सकै छी। किनको जे छै से अपन अस्मिता के, अस्तित्व के जे छै से हुनका अधिकार छनि, हुनका जे छै से इच्छा विपरीत में कोनो व्यक्ति जे छै से आइ काल्हि तऽ पहिले पुरुष मात्रे जे छै से रेप कहि कऽ जेकरा अपना सबके जबरदस्ती करने कहै छै मानल जाइ छलैए, अखन जे छै से आब पुरुष के विरुद्धो में ई भऽ सकै छै, खास कऽ बाल बच्चा सबके बेसी लोक चॉकलेट देलक चाहे किछु केलक, लला फुसा दै छै, देखने छियै हमरा सब जे बौआ रे हमरा घर में कहीं नून घटि गेलै लाइट दे, ई कहते केओ नहीं जा चाहलक, आ ओकरा ओहिठाम की कहै बौआ रे एकटा नून लेने अभिया तो एकटा चॉकलेट लऽ लिहे, तऽ फट से जे छै सामान कीन के ला देलक। तऽ तेना अवस्था में बाल बच्चा के प्रयोग कऽ कऽ लोक ओहि हिसाब से काम सेहो कयल जा सकै छै। तऽ इहो में जे छै एक हिसाब से जे छै हिंसा के लेवल ई भेलै, आ कोनो घटना भेलै जाहिमे आदमी के पूर्ण रूप से लाइफे चलि गेलै, मतलब मृत्यु भऽ गेलै, तऽ एकर जे छै लेवल हाई भेलै। तऽ हिंसा विभिन्न कैटेगरी के छै, लेकिन एकर सारांश में अगर बुझल जाए तऽ हमर इच्छा विपरीत में, हमर स्वतंत्रता विपरीत में, हमर अस्मिता आ हमर जे अधिकार है एहि के विपरीत में कोनो प्रकार से जैसे विपरीत के कार्य भेलै अथी भेलै, तकरा जे छै हम अहाँ सब हिंसा बुझि सकै छी। ई मानसिक हिंसा सेहो भऽ सकै छै, जाहिमे हम अहाँ सब चोट पटक नहीं देखबै, लेकिन मानसिक रूप से भितरे भितरे ओ व्यक्ति के हम ही अहाँ सब जखन भोरे भोरे उठलहुँ आ एठमन गेलहुँ आ ओहिठाम केओ आदमी से एहन बात कहि देलक जे मन में दुख लागि गेल, ओ बात से हमरा अहाँके तऽ तत्काल तो ओहिठाम दू आदमी मात्र रहे छै जे हंसगर रहली, लेकिन दिन भरि जे छै से आइ हमरा ई कहलक रहे छै नै, तऽ ई एक हिसाब से मानसिक हिस्सा भेलै। तऽ ई चीज के लेवल फर्क भेलै, ओहि अनुसार जे छै से कुन के सजाय कुन प्रक्रिया अनुसार देल जाए, ई बात सब में जे छै अहाँके वकील या कानून के जानकार व्यक्ति सब सघा सकै छै, सहयोग कऽ सकै छै न्याय प्राप्त के लेल। जी एकटा छोट जानकारी चाहिए अपने से जेना ई जे ई प्रश्न छै जनकपुर महानगरपालिका वार्ड नंबर 3 के छै आशीष मल्ली के प्रश्न छै। अपना सब मधेश में विशेष करके महिला हिंसा या अन्य हिंसा विभिन्न हिंसा में चर्चा करै छी, वास्तव में पुरुषो हिंसा होइ छै जेना बहुत होइ छै, एहि विषय में चर्चा आदि बहुत कम करे छै। मधेश के अवस्था की छै जेना अपने एकटा अधिवक्ता छथिन, पुरुष हिंसा के विषय में की छै जेना एमे तनिका बता दे केना बुझब जेना। अब एकर फेर हम कहलहुँ सामान्य रूप से हिंसा कहि कऽ बुझऽ में दिक्कत है जे कोन हिसाब से पुरुष के विरुद्ध में हिंसा भेलै, भऽ सके हुनकर प्रश्न कोन परिवेश में आयल छलनि, कोन अथी से पूछऽ चाहलखिन, लेकिन हुनका हम बुझाबऽ के लेल अहाँके हिंसा के गप कहै छी। पुरुष के विरुद्ध के हिंसा हम अहाँ दू तीन हिसाब से लऽ सकै छी। जेना अगर कोनो पुरुष के सेहो शोषण होइ छै, कोई पुरुष जैसे किनको घर में कामदार भऽ कऽ काम कऽ रहल छथिन, घरेलू कामदार के रूप में काम केलखिन, कतौ अथी काम केलखिन, अहाँके मानव के हरेक के अधिकार छै, अहाँके घर परिवार अछि, सब चीज के संबंध छै, हरेक से जोड़ल छै, अहाँ पुरुष छी, पुरुष वाला के कोनो ठमर काम कर रहल छी, आ काम केला के बादे जे छै से अहाँ कतौ अहाँके जाबाक अछि, परिवार के व्यक्ति के उपचार के लेल लऽ कऽ जाक अछि, लेकिन अहाँके काम जे देने छथि ओ की कहता जे नहीं तोरा हम नहीं देबो, आइ हमरा छुट्टी नहीं छौ, तोरा काम करके छौ, अगर तोरा काम कर जाही के छौ तो नौकरी छोड़ जो, नहीं तो नहीं देबो। ई काम के सिलसिला में भेल, रोजगार के सिलसिला में भेल हिंसा कहि के बुझली, जाहिमे पुरुषो भऽ सकै छै, महिलो भऽ सकै छै। ई की कहलहुँ ने हिंसा के प्रकृति अनुसार स्पेसिफिक पुरुषे के भेला के चलते जेना मानल जाए चाहे लऽ कऽ जाइ छी, तऽ आब आइ काल्हि अपने सब जे छै से काल्हि पशु पुरान समय में कि एकटा मान्यता की रहे, जेना रेप से संबंधित विषय के लिए जे जबरदस्ती करनी जे छै एकटा महिला के एकटा पुरुष मात्र करै छथिन कहै छै,
अखन के समय की देखल गेल छै ई घटना सब हमरा सबके किछु अनुभव अछि काठमांडू में एक दूटा हम सब केस देखलिए अखन के समय में ई अलग सेहो प्रकार से आबि रहल छै पुरुषों के जैसे कोनो महिला सब प्रयोग करै छथिन अपन ई जनरल ने अब बाद के घटना में हम कह रहल छी एक दूटा घटना सब भेल लेकिन घटना भेलै हुनका प्रयोग केलक अहाँ तू एहि चीज कर आ नहीं केला के बाद में तोरा हम एक्सप्लोर कर देबो चाहे किछु करबो कहि के जैसे अथी केलक तऽ ई प्रकार के हिंसा जे से एकटा सेहो आब समाज परिवर्तनशील होइ छै समय अनुसार चेंज होइ छै काल्हि हमरा सब टेक्नोलॉजी में फेमिलियर नहीं रहे जहिया मोबाइल नहीं रहे तहिया से हमरा सबके पेजर रहे बहुत से पहले जैसे टेलीग्राम रहे हुलाक में जाके लिखियो ओहिठो जैसे जाइ छै अखन जैसे देखबै गांव घर सब गोटा के वृद्ध से लऽ कऽ दाई बाबा सबके हाथ में मोबाइल चलबै छथिन अथी करै छथिन तऽ इस समय के परिवर्तन अनुसार जैसे से सब हिसाब से जैसे चेंज भेल गेलै तऽ अहू में जैसे हिंसा के प्रकृति सब जैसे ई भेलै कहियो घरेलू हिंसा में सेहो पड़ल जाइ छै पुरुषे के विरुद्ध में की भेल आइ काल्हि देखल गेल छै जे कोनो संपत्ति कोनो धनिक व्यक्ति के परिवार में बेटी गेलखिन चाहे किछु भेलै एक हिसाब से की देखबै अखन कोनो कारण से कोनो घटना घटल तऽ ओकरा दाइ जैसे जोड़ि दै छियै जे हिनका दाइ दहेज नहीं देलखिन दाइ मुद्दा लगा दे मुद्दा भेलै चाहे हमर बचबी के जैसे हम दहेज नहीं दऽ सकली उ बचबी जैसे से हमर ओहि घर में सुसाइड केलक ई दहेज के कारण ई सब मृत्यु हो वरण करऽ के लेल जैसे परिस्थिति में पारि देलक कई के जैसे एकटा देखल जाइ छै समय फेर की देखबै छै जे अखन हम अहाँ सब आ विवाह के एक हिसाब से दृष्टिकोण से देखे छै लेकिन पढ़ काल में एक दोसर के मन पराइत रहे छै लड़का लड़की जैसे एक दोसर के मन कॉलेज लाइफ में बहुत के देखल समय चेंज भेला के साथ निकटता बेसी रहे छै उनका दुनू के मन मिलल गेल लेकिन अभिभावक के नहीं मालूम रहे छै या अभिभावक के मालूमो भेल तऽ अभिभावक ई नहीं चाहे छै जे हमर बचबी चाहे हमर बेटा हिनका से विवाह करे ई जाति नीच छै चाहे ई जाति ऊंच छै चाहे ई समुदाय अलग छै चाहे ई छै हिनका से नहीं हम जे चूज कर देनी तिनके से विवाह करे जे सुखी रहे अभिभावक के इच्छा रहे छै तऽ उ की केलक जे अपन बचबी के चाहे बचबा के एक साथ दोसर के विरुद्ध में हुनकर इच्छा विरुद्ध में विवाह करबै छथिन आ ई चीज जैसे से बर्दाश्त कोनो एकटा अथी में मन दोसर के पराइत रहे छै कोनो समय में जाकर जैसे अपन सुसाइड केलक एक दूटा घटना सब इहो सब एहन सब देखल गेल छै तऽ बचबी जैसे सुसाइड केलक तऽ आब तऽ बचबी तऽ सुसाइड कतऽ केलक तऽ अपन सासुर में केलक जब विवाह भऽ गेल छै तिनका घर में विवाह केलखिन तऽ आब की करछन से इम्हर दिस तऽ हिनका तऽ मालूम नहीं रहे छै बचबी केला सुसाइड केलक तऽ ई सब लऽ कऽ की गेलक जे हमर जैसे दहेज मांगलक हम ई दहेज नहीं देली मानसिक यातना दै छल हमरा बचबी के एना के कहीं मारि देलक के इहो एक हिसाब के पुरुष के विरुद्ध के हिंसा छै जे अहाँ पुरुषे भेले के कारणे अहाँ महिला पर अत्याचार के लिए एकटा जे भावना जे अथी केने डेवलप करै छै वही ना बिना कारण हमर फिर अगर कहब अर्थ ई नहीं अछि जे दहेज के चलते घटना नहीं होइ छै से बात नहीं हरेक घटना में से दहेज नहीं मांगने रहे छै सेहो नहीं छै इहो छै लेकिन पुरुष के विरुद्ध के जे हिंसा के कह के हम उदाहरण के क्रम में से एई तरीका से अपने के बुझावे के प्रयास करै छी श्रोताबिन अखन हम सब कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहल छी हमर अधिकार जे सार्वजनिक प्रतिरक्षा समाज नेपाल के द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत भ रहल छै ये प्रश्न छै नगराइन से जना देवनारायण जी के जना मूल जना यदि कोनो व्यक्ति अपना तरफ से प्रतिरक्षा के लेल वकील नहीं राख सके तो वो केना के वकील से सेवा प्राप्त कर सके ई तो बहुत विशेष प्रश्न छै जना अब सबके तो मतलब एकटा मतलब वकील रखे के मतलब एकटा मानसिक स्थिति की छै जना वकील रखबे त खर्चा होते त ई है एकटा मतलब बेसी मतलब समयो लगते त एई विषय में तंग विस्तार में बता देते बहुत निक प्रश्न अपने राखल गेलै सबके जानकारी के शुरू में हम कहने छलहुँ जे व्यक्ति के जानकारी नहीं भेला के चलते उ सब न्याय प्रशासन से कहीं दूर रह चाहे राज्य के कार्य हम सब अहाँ के वेलफेयर स्टेट कहे छै लोक कल्याणकारी राज्य के अर्थ भेलै जे अपन नागरिक के हर एक चीज में जैसे राज्य जैसे सहयोग करे तो कानूनी प्रक्रिया में जेना उदाहरण स्वास्थ्य के लिए जाय छी अस्पताल बनल छै स्वास्थ्य चौकी बनल छै निःशुल्क औषधि सब वितरण भेलै कोनो जैसे हम अहाँके तहने कहलहुँ जे कोनो घटना वारदात भेलै फौजदारी मुद्दा में तो उ सजाय दियाबे में राज्य दिस सरकारी वकील प्रहरी ई सब जैसे मुद्दा ल जाय छै तो तहिना अहाँ असमर्थ छी कोनो कानूनी उपचार लेबऽ के लेल कानून सब विषय से जुड़ल में जैसे समस्या के लेल प्रतिनिधित्व करऽ के लेल तो निःशुल्क कानूनी सहायता के अधिकार से हो छै न्याय संबंधी संविधान के धारा 20 के उपधारा 10 में पहले कोनो जे
असमर्थ छी त अहाँ के जे छै से ल जा पड़ल। त ओ असमर्थता के मापदंड के एकटा कार्यविधि छै जे अनुसार अहाँ के ई चीज देखाव पड़त, सिफारिश लाव पड़त जे छै से हम असमर्थ छी। लेकिन वो हरेक विषय में जे छै कानूनी सहायता प्राप्त क सकै छथिन, ई एकटा चीज भेलै। लेकिन एकरा फौजदारी मुद्दा से अगर जोड़ी जे व्यक्ति पकड़ाउ में पड़ गेल छथिन, पकड़ाउ पड़ला के बाद में की होइ छै व्यक्ति अपन स्वतंत्रता प्रयोग नहीं कर पाबै छै, बाहर नहीं जा पाबै छै, पुलिस के हिरासत में रहै छथिन आ कहियो काल के संपत्ति भेला के बावजूदो अहाँ पकड़ाव में पड़ली तत्काल के लेल अहाँ असमर्थ छी। मान लिअ हम अहाँ घुमैत अखन जनकपुर में छी, घुमैत घुमैत पूर्व दार्जिलिंग दिस घुम गेली आ ओहिठमन नहीं करो ओहन होई, लेकिन कोनो जे होटल में रहल है वही के साइड के होटल में कोनो घटना घटले, रूम में कोनो घटना घटले आ ओहिठमन के छानबीन में क्रम में जैसे शंका के प्रहरी आगे पकड़ के राख लेलक। अब अहाँ तो छी एक दूटा व्यक्ति जैसे से एक दूटा वकीलो राख सकै छी, लेकिन हम एहन जगह पर गेलौं जे जगह पर जैसे से हम जैसे से तत्काल वकील के तीरक लेल हमरा पैसा नहीं है, एहि लेल कि अहाँ के पकड़ाव पड़ के अहाँ के एटीएम मोबाइल सब पुलिस चीज सब जब्त भ जाय छै। त जहने जब्त भेल त अहाँ के त सामर्थ्य नहीं, त अब एहि अवस्था में पैसा त अइ हमरा, लेकिन हमर विशेष परिस्थिति के कारण की भ गेलै हम असमर्थ भेली एकटा वकील राखा के लेल। तहु अवस्था में की होइ छै जे अहाँ के फौजदारी मुद्दा में निःशुल्क कानूनी सहायता, एहि लेल कि जे अहाँ के अभियोजन क के सरकार या राज्य जैसे मुद्दा मात्र नहीं लगावे, अहाँ अगर असमर्थ कोनो कारण से छी त अहाँ के प्रतिरक्षा के सेवा सेहो देल जाय के जे होइ छै। लेकिन हम फेर अहाँ के कहलौं ई हरेक जेना कोनो घटना में पीड़ित भेली, हमरा न्यायिक प्रक्रिया में जैसे से न्यायिक समिति में हमरा निवेदन देबऽ के ये दीवानी प्रकृति के मुद्दा में कोनो गांव के सामान्य विवाद भेलै, लेकिन हम निवेदन हमरा लिखक नहीं अबै अछि, कानून के कोन दफा प्रयोग कयल जा हमरा नहीं अबै, जे के चलते हम न्याय नहीं प्राप्त कर सकै, तो वहु जगह पर अहाँ के निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करे के अधिकार अछि। आ एहि सब ठमन जे छै समय अनुसार ई सेवा सब उपलब्ध छै। अखन जेना अहाँ शुरुओ में कहने छलहुँ स्थायित्व रूप में दूटा जैसे सेवा सरकार के पैसा से संचालन भऽ के राखल गेल छै सबतर, लेकिन मध्य प्रदेश में एकटा तेसर सेहो छै। प्रत्येक जिला में वैतनिक वकील छै एकटा, अहाँ अगर नहीं सीख रहल छी कोनो न्यायिक से मतलब न्याय से संबंधित सेवा प्राप्त करऽ के लेल त अदालत में निवेदन दियौ जे हमरा जैसे वैतनिक उपलब्ध करा दिए, ओहिठमन से वैतनिक वकील जैसे मुद्दा मामला लिखऽ के लेल चीज करे के कऽ सकै छै। तहिना नेपाल बार एसोसिएशन में रहि कऽ अखन सरकारी पैसा मार्फत एकटा कानूनी सहायता समिति के छै, ओहिठमन वकील साहब रहै छथिन, ओ कानूनी सहायता समिति सेहो एहि प्रक्रिया समय जैसे वकील के उपलब्ध कयल जाइ छै। मध्य प्रदेश सरकार जैसे से अपना दिस नागरिक के लेल सेवा देवे के प्रत्येक जिला में प्रादेशिक कानूनी सहायता अधिकृत कऽ नियुक्त कयने छथिन, ओहो जैसे मुद्दा में निःशुल्क कानूनी सहायता से प्राप्त करै छथिन। ई भऽ गेलै सरकारी तवर से काम केलक, गैर सरकारी तवर से सेहो विभिन्न संस्था सब, जेना उदाहरण में हमरे सबके संस्था सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल के कहै छै, जेकर काठमांडू में ऑफिस भऽ कऽ हेड ऑफिस भऽ कऽ जनकपुर में हम सब शाखा कार्यालय रखै छी। फौजदारी मुद्दा में पकड़ाव पड़ल व्यक्ति सबके हम सब निःशुल्क कानूनी सहायता दैत आयल अवस्था में अखन विशेष परिस्थिति से कानून के जैसे से बहुत के सहयोग के आवश्यकता छै। हमहूँ सब जैसे जे भी विषय होय एहिमे हम सब कानूनी सेवा प्रदान कर रहल छी। अखन किछु समय एकटा जैसे से परियोजना के रूप से संचालन के केना काम करै छै देखल जाय, हम सब 3टा धनुषा जिला के 2टा स्थानीय न्याय समिति जेना कि मिथिला बिहारी गांव नगरपालिका में, तारापट्टी में, लक्ष्मीनिया गांवपालिका के लक्ष्मीनिया गांवपालिका में हमरा सब दिस न्यायिक समिति में ओहिठमन उपस्थित जैसे से कानून के जानकार विद्यार्थी पढ़निहार सब जैसे से पूर्ण समय ओहिठमन काम करै छथिन। जिनका भी कोनो न्यायिक समिति से संबंधित कार्य घटना भेलै उ जैसे से ओहिठमन जाके चाहे उनका कोनो परामर्श चाही तो ओहिठमन संपर्क कर सकथिन, ओहिठमन बूथ जगह एकटा राखल गेल छै, उ कानूनी सहायता ओहिठमन तत्काल देथिन। हुनका से अगर नहीं सकलनि तो वकील साहब से लिंक कर देथिन, हमरा सब फोन मार्फत या टोल फ्री नंबर मार्फत संपर्क करके उ कानूनी सहायता के प्रयास देथिन। तो समग्र में हम की कह चाहलहुँ जे निःशुल्क कानूनी सहायता के अधिकार सब गोटा के ई प्रकृति में पबै छै। विशेष में जेना अपने घरेलू हिंसा के लेल मात्र नहीं कि कोनो भी अहाँ के कानूनी परामर्श चाही, कोनो अति कोनो तरह से अहाँ बुझाइ छी जे हमरा कानूनी उपचार के आवश्यकता अछि त अहाँ जैसे पुनः फोन मार्फत होय चाहे वकील से भेट के होय हमरा सबके ऑफिस सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज से सेहो जैसे से कानूनी परामर्श प्राप्त कर सकै छी। जी श्रोताबिन अखन अहाँ सब सुनलहुँ छी जेना अहाँ कोनो प्रकार के हिंसा में पड़ल छी, चाहे घरेलू हिंसा रहे
या विवाह से जुड़ल या अंशवंड या जातीय हिंसा कोनो प्रकार के हिंसा में पड़ल छै त अहाँ जनकपुर धाम में जे शाखा कार्यालय छै प्रतिरक्षक समाज सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल के ओतऽ जाके अहाँ निःशुल्क कानूनी सेवा प्राप्त कर सकै छी। एक टोल फ्री नंबरो छै, ओहिमे अहाँ फोन कर सकै छी, जेना 18 10 50 00 444 में अहाँ फोन करके संपर्क करके जेमे अहाँ के पैसा नहीं लागत, ओहिमे कानून सेवा प्राप्त कर सकै छी। ई प्रश्न से जेना अधिवक्ता जी जेना ई सबेला से सत्यनारायण जी के प्रश्न से जेना मूलभूत रूप में फौजदारी न्याय प्रशासन अंतर्गत पकड़ाव में पड़ल व्यक्ति के कानूनत की अधिकार सब प्राप्त है, फिर यही फौजदारी विषय में हम सब चर्चा कर रहे जेना सब विस्तार में बता देल जाय। बहुत निक अथी कहल गेलै। पहिले की होइ छै जे कोनो भी चीज के दूटा चीज हमरा अहाँ से बुझल जाय जी। राज्य के तरफ से राज्य अपने काम नहीं करे छै, राज्य के तरफ से काम करे वाला को जिम्मा देल जाय छै नै। कोनो घटना भेटले प्रहरी समाज में शांति सुरक्षा काम करे के लेल जे प्रहरी के जैसे प्रहरी प्रशासन के जिम्मेवारी देल गेल छै। त राज्य की चाहे छै जे अहाँ न्यायिक प्रक्रिया में या शांति सुरक्षा संपादन क्रम में काम कर काल में जैसे से जे व्यक्ति के अथॉरिटी कहियो ना आधिकारिक देल जाय छै त हुनका साथे किछ पावर रहे छै नै, शक्ति रहे छै, तहने भेलै जेना पुलिस के शक्ति से पकड़ के लेल। त जहने अथॉरिटी के साथ पावर देला के बाद में कनी कहियो काल के व्यक्ति जैसे माइत गेल जे हम एई कुर्सी पर बैसली ए हम जे कहू से बड़का भेलै, त एना केला के बाद में जैसे से ओइठमे स्वच्छाचारी उत्पन्न भ सकै छै। तै दुआरे जैसे एकरा कंट्रोल करय के लेल की करै छै राज्य से अधिकार सब देल गेल छै। तू कतबो चीज करबी त ई अधिकार सब के वायलेट नहीं कर सकै छै, एकर उल्लंघन नहीं कर सकै छै। त एही के क्रम में की छै जेना अहाँ के कोनो को पकड़ के होय फौजदारी मुद्दा के से अगर भेलै त बिना सूचना अहाँ पकड़ाव नहीं कर सकै छी। मतलब अहाँ उनका केला पकड़ चाहै छी, की चीज के कारण जैसे से अहाँ उनका कोन आरोप में पकड़ चाहै छी, ओइ के जैसे से ओइ आरोप के विरुद्ध के जैसे केहन प्रमाण जैसे शंका लगे जे अहाँ पकड़ै छी। मतलब हम अहाँ से सुनैत हेबै जे पुलिस जे एले हिनका पकड़ के ल गेलै नै, त इस सीधे कानून की कहै छै अहाँ ओना नहीं पकड़ सकै छी। पकड़ के लेल जैसे से पहले अहाँ के उनका सूचना देबे पड़लै। अखन जैसे संहिता 75 साल के भाद्र 1 गते से जे लागू भेल छै उ की कहै छै केकरो पकड़ से पहले जैसे ओकरा पकड़ के लेल अदालत से अनुमति, पुलिसो के जैसे अदालत से अनुमति लेबे पड़ै छै, पहले पकड़ाव पुर्जी के अनुमति लेबे पड़ल, तै के बाद में अनुमति प्राप्त केला के बाद मात्र जैसे ओइ व्यक्ति के पकड़ जा पड़लै। ई एकटा चीज भेलै। कहियो काल के आवश्यकता रहलै जे अदालत से अनुमति अहाँ के बिना सेहो पकड़ सकै छै। मान लिअ कोनो व्यक्ति के घटना करैत काल में पुलिस देखल के आब अदालत अनुमति लेबे जेतै त तब तो व्यक्ति भाग जेतै। तो ओहन अवस्था छै त जैसे तत्काल जैसे जरूरी पकड़ाव पुर्जी के आधार में पकड़, लेकिन ई चीज की कहलहुँ अहाँ के अनुमति लक होय या जरूरी पकड़ाव पुर्जी होय ओकरा जैसे पुर्जी देबे ही पड़लै। तो बिना पुर्जी से किनको जैसे पकड़ाव नहीं किया जा सके, ई पहिल रूप में जैसे हमरा अहाँ सबके बुझ पड़लै, सब आदमी के बुझ पड़लै। दोसर अधिकार के रूप में की छै पकड़ली त अनुसंधान करे के लेल, लेकिन प्रहरी के की करे छै जम्मा जम्मी प्रहरी 24 घंटा तक मात्र वो अपने से जैसे कोनो भी व्यक्ति के कस्टडी में राख सकै छै, अपन नियंत्रण में राख सकै छै। मतलब जेना 24 घंटा के भीतर में मात्र उनका जैसे वो पुलिस के अधिकार छै जे अहाँ 24 घंटा तक मात्र अनुसंधान के भीतर में राख सकै छी। ओइ से बेसी अहाँ के अगर रखले 24 घंटा में भीतर में अहाँ के अनुसंधान नहीं पूरा कर सकली, एहि मुद्दा में और समय लागले जेकरा कहियो काल का 25 दिन तक कहै छी अपना सब। कोनो मुद्दा में 90 दिन जाए छै, जेना लागू औषध मुद्दा सब भेलै 90 दिन तक छै। ऑर्गेनाइज संगठित रूप से अपराध के छै एकरा 60 दिन जाए छै। मुद्दा के अवस्था अनुसार फरक छै। तहन 24 घंटा भीतर नहीं भेल त ओकरा की करे छै जे अदालत से अनुमति लक मात्र ओइ व्यक्ति के प्रहरी जैसे अपना अनुसार में राख सकै छै, जेकरा अपना सबके भाषा में म्याद थप कहै छै। जे अदालत में ल गेलत जे हमरा ई कारण से ई प्रमाण छै एकरा विरुद्ध में एकर संगतता देखल गेल छै, अनुसंधान में हमरा ई काम करे के बाकी है, एई अवधि में जैसे हिनका हम अगर छोड़े छी त प्रमाण लोप भ सकैया या चाहिँ और किछु अनुसंधान में हैम्पर भ सकै छै, अवरोध भ सकै छै। तै दुआरे हिनका थुना में राखक लेल अनुमति दिए के कहै छै, अदालत से अनुमति देल जाइ छै। अहू प्रक्रिया में जैसे वकील के आवश्यकता रहे छै। दोसर अधिकार हम अहाँ के एठमे जोड़े चाहलहुँ जे अदालत से मुद्दा देखे वाला जे अधिकारी छै हुनकर से आदेश से थुना में राखऽ के। तेसर अहाँ के की होइ छै सबसे इम्पोर्टेंट जे हमरा अहाँ सबके मालूमे नहीं अछि, हम अहाँ से प्रयोग नहीं करऽ चाहै छी। प्रहरी में गेल झूठ बजलहुँ, अदालत में गेल झूठ बजलहुँ जे हम ई चीज नहीं केने छी, चाहे हम घटना वारदात में नहीं छी कहि कऽ जैसे जिकिर की लै छै कहियो काल के हम अहाँ सब हमरा तो ओहि दिन के सत्यनारायण के पूजा रहे हम फलाना ठाम गेल छी, या हम ओहिठाम बरद की बेलहट्टा के बाजार पे गेल छी। ई चीज सब झूठ बाजे के प्रक्रिया नहीं छै। हमरा अहाँ सबके की छै संविधान त अधिकार देने छै चुप लागे के अधिकार। मतलब अहाँ के अगर प्रहरी या अदालत किछु प्रश्न पूछ रहल है जे अहाँ ई तू कसूर केने छै या कथी छै, अहाँ सीधे कह दियौ जे संविधान से हमरा ओहि प्रश्न के जवाब नहीं देकर चुप लागे के अधिकार है, हम एहि के जवाब नहीं देब।
ये अधिकार है यहाँ के, यहाँ 22 मतलब हरेक व्यक्तिको अधिकार हरेक व्यक्तिको, हरेक पकड़ाउ परल हरेक व्यक्तिको अधिकार छै। यहाँ जैसे चुप लागिक बैस सकै छी, यहाँ के जे प्रश्न पूछलक ओकरा जवाब अहाँ के देबे पड़त से नहीं छै। वो अहाँ के हम अहाँ जे प्रश्न पूछली एहि लेल फौजदारी मुद्दा में अपन जे वो दाबी ल रहल छै ओकर प्रमाणित करे के भार जैसे दाबी करता पर से, मतलब जना प्रहरी भेलखिन अभियोजन करता भेले अहाँ हमरा पर जे दाबी ले तेकर पुष्टि अहाँ पुष्टि करू, अहाँ के बात के हम स्वीकार करके समर्थन करके हमरा कह पड़ले ई फौजदारी प्रशासन में नहीं मानल जाय छै। त ई चुप लागिक जैसे बैसक के अधिकार सेहो छै जेकरा हम अहाँ सब अथी भेले। तै के बाद में प्रमाण परीक्षण के अधिकार भेले जे हमरा विरुद्ध में केओ व्यक्ति सब जैसे से अगर साक्षी दै छथिन बकपत्र करै छथिन त हुनका हम जिरह कर पाबी आ तहिना हमर अपन निर्दोषिता के प्रमाण पेश करऽ के लेल हम अपन साक्षी गवाही सब पेश कर पाबी। ई चीज सब भेलाक बाद में और चीज सबसे इम्पोर्टेंट एकटा होइ छै स्वच्छ सुनवाई के अधिकार कहल जाइ छै। कोनो भी चीज में जैसे से भेदभाव बिना के सुनवाई, भेदभाव बिना के मतलब कोनो व्यक्ति धनिक छथिन त हिनका प्रति कनि बेसी सहानुभूति, केओ व्यक्ति गरीब छथिन तेकरा दोसर दृष्टिकोण से देखे के अवस्था इहो नहीं भेले। सरकार के प्रतिनिधित्व करके सरकारी वकील एले तो ओकरा कनि विशेष सुविधा आ केओ व्यक्ति के बीच में जैसे से कनि गरीब असहाय के तरफ से जैसे कनि प्राइवेट वकील एले तो एकरा जैसे अलग सुविधा नहीं। अदालत के नजर में दुनू समान भेले, दुनू झगड़िया भेले। नेपाल सरकार दिस सरकारी वकील आ व्यक्ति दिस जैसे जे प्रतिनिधित्व करके दुनू झगड़िया छै, दुनू के उस समान व्यवस्था कार्यविधि देख पड़ले। आ ई स्वच्छ सुनवाई के अधिकार बहुत विस्तृत है। अगर हम बाजे लागे तो 2-3 घंटा ही में जेते तो द्वारा हम राय के ई चीज विशेष फिर वकील सबके मालूम रहे छै। तो द्वारा सबसे इम्पोर्टेंट की बुझू जे राइट टू काउंसिल परामर्श के अधिकार जे वकील के परामर्श के जैसे हम अहाँ सब सलाह के नहीं मात्र परामर्श नहीं होय छै। परामर्श भीतर में जैसे कानूनी भाषा में उ वकील जैसे से जाकर उनका बहस पैरवी उनका दिस जैसे बात रखना सेहो परामर्श में भीतर पड़े छै। ई चीज भेलाक बाद वकील से संपर्क केला के बाद में वो निःशुल्क ल सकै छी। अहाँ पैसा तीरे वाला व्यक्ति छी, सक्षमता से फिक्स पैसा तीर के ल सकै छी, लेकिन उ रखला के बाद में अहाँ के बहुत मुद्दा में प्रक्रिया में सहयोग भऽ आगा बढ़ सके। मूलभूत रूप में हम फौजदारी प्रशासन से जुड़ल जैसे 2-3 टा बात जैसे अधिकारी के रूप में रखी जी। श्रोता भी नखन अहाँ सब सुन रहल छी कलर्स एफएम 2.4 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम हमर अधिकार जे पब्लिक डिफेंडर सोसाइटी अफ नेपाल द्वारा प्रस्तुत भ रहल छी। हमर सबके माझ में छथिन सार्वजनिक प्रतिरक्षा समाज नेपाल के कार्यकारी निर्देशक अजय शंकर झा जी छथिन। अभी मधेश की अवस्था की छे जना मुद्दा के विषय में हम सब चर्चा कर ली, अधिकार के विषय में हम सब आए, हम सब बात कर ली, घरेलू हिंसा के विषय में हम सब बात कर ली। ई मधेश की अवस्था की छे अभी हिंसा के मामला में, जना महिला हिंसा हो, पुरुष हिंसा हो, कतो कतो यौनिक अल्पसंख्यक समुदायों के विषय में चर्चा भ रहल छे, जना नेपाल में मुद्दा उठ रहल छे। एहि विषय में मधेश की अवस्था की छे हिंसा में, एकटा डाटा की छे अपने के जना? बहुत निक प्रश्न अपने राखल गेले। एकर डाटा एकरा बुझाबक लेल हमरा अहाँ सबके किछु डाटा के किछु उदाहरण के रूप में ल जा सकै छै। अब जनरल मधेश के मात्र गप करबै, मधेश में बहुत इशू भ सकै छै। इशू के रूप में शिक्षक गुणस्तरीय एकटा चीज भ सकै छै। कानून के बारे में, कानून से संबंधित विषय भेला के चलते हम ओहिठाम जोड़े चाहब कानून के बारे में जानकारी हमरा अहाँ के कतेक सेहो से भ सकै छै। और चीज जैसे से अपराध में इन्वॉल्वमेंट कतेक व्यक्ति के छै, उ व्यक्ति सबके ओहू से हम अहाँ सब जोड़ सकै छै। ई बहुत भेग प्रश्न छै, तथापि एहिमे कही 2-3 टा चीज हम अहाँ सबके देखबा कह चाहलहुँ। जेना हम सब अखन तक में फौजदारी मुद्दा में प्रतिनिधित्व करैत जाइत काल में 9000 व्यक्ति के से बेसी के व्यक्ति के हम सब प्रतिनिधित्व केने छी। हाल अवस्था में अखन 8-9 वर्ष के प्रतिनिधि में हमर सबके संस्था सब जे एकटा मुद्दा में हम सब एक आदमी के मात्र प्रतिनिधित्व करै छी। एक आदमी से फाजिल रहल त एक दोसर के द्वंद्व रहल, एक दोसर के पोल्ने रहल, तै कारण से ए हमरा सबके संस्था दिस कोनो भी मुद्दा में एकटा पक्ष के मात्र प्रतिनिधित्व करै छी। त ई 9000 से बेसी के प्रतिनिधित्व केला के बाद में डाटा की देखबै छै जे जतेक फौजदारी मुद्दा से पड़ल छै में जैसे मधेसी के संख्या सेहो हाई है। लगभग नेपाल में देखें तो मधेसी समग्र नेपाल के पूरा समग्र के गौ गए मधेसी के डाटा अबाउट 25 से 30% तक जैसे मुद्दा में इन्वॉल्वमेंट देखल गेल छै। और जनजाति, आदिवासी, ई मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी सीमांतकृत समुदाय के कहे छै। एहि समुदाय के ई डाटा हमर सबके डाटा से तैके बाद महानगर कार्यालय सेलर नाम के संस्था छै, उहो जैसे से 8-10 वर्ष पहले एक अनुसंधान केने रहथिन फौजदारी मुद्दा के बेसलाइन सर्वे के। ओहि सर्वे से की देखायल गेल छै, ई सीमांतकृत समुदाय जनजाति, आदिवासी, तैके बाद में मधेसी, मुस्लिम समग्र में फौजदारी मुद्दा में हुनकर सबके अभियोग लागल व्यक्ति के संख्या जैसे से अपने के 70 से लेकर 75% देखाल गेल छै। एहि के अर्थ
बाकी जे छै से 25% व्यक्ति कहियो अहाँके ब्राह्मण कहियो क्षेत्रीय कहियो या जिनकर पहुँच ऊपर पहुँचल गेल छै ई व्यक्ति सब नीक दोसर समुदाय के व्यक्ति ई समुदाय से 75% अपराध में इन्वॉल्व भेल ई सब आपराधिक प्रवृत्ति के भेलखिन से बात नहीं भेलै एहिमे होइ छै कि दू तीनटा चीज सब अहाँके देखऽ पड़लै पहिले कोनो भी अपराध के में केला भेलै जेना अपराध के जहिया भी देखबै हम अहाँ सब जे छै ई बुझऽ पड़लै मानवाधिकार के वायलेशन हमर अधिकार के हनन केलौं ओहो एक प्रकार के भेलै नहीं अपराध के त प्रवृत्ति सब से फरक छै अपराध के प्रवृत्ति अनुसार तो ओहि अनुसार जे से अति भेलै लेकिन हुनका शिक्षा कतेक छै हुनका जे से आर्थिक स्थिति में कते पहुँच भेलै बेरोजगारी जे से अपराध के एकटा कारण भऽ सकै छै कारक बहुत चीज भेला के चलते ई चीज सब छै लेकिन हम अपने के समग्र में खाली समय के ध्यान में रखे छोट में कहऽ चाहलौं मधेश केंद्रित मात्र कहऽ चाही त दू तीनटा से शिक्षा के कानून के बारे में जानकारी नहीं एहि ठमन के पॉपुलेशन सबसे बेसी छै जी तै दुआरे जैसे पॉपुलेशन बेसी के भेला के चलते नंबर जैसे से हो किछ बेसी प्रतिनिधित्व देखै में आबै छै जी एकटा प्रश्न से हंसपुर नगरपालिका से ई जेना राम जीवन जी के प्रश्न से जेना एकटा अपराध केने के बात लागल रहे छै जेना ओहन अवस्था में बात लागल व्यक्ति के कानून तो सजाए के भागी बनवा के बदला से आरो राज्य दिशा से निःशुल्क वकील के सेवा उपलब्ध करवाए के कनिक मेल नहीं खनी जेना बुझाई छै जेना कनिक प्रश्न आशय बुझल एक दिस त कोनो व्यक्ति अपराध केने छथिन अपराध केला के बाद में हुनका सजाय दियाबऽ के छै आ दोसर तरफ उ व्यक्ति वकील नहीं राख सकलखिन त राज्य दिस से हुनका वकीलो उपलब्ध कराल जाय ई अलग तालमेल नहीं छै के आशय जे हुनकर आशय छै हम आगे शुरू में कहलौं कोनो भी व्यक्ति के जैसे पहले अपराधी जाबत तक अदालत से फैसला करके नहीं डिक्लेयर करे छै घोषणा कर छै ताबत तक अपराधी नहीं मानल जाय छै ओ हुनका जैसे शंकित मानल जाय छै शंकित अभियुक्त अवस्था अनुसार त कोनो भी व्यक्ति अहाँ प्रतिरक्षा के लेल वकील नहीं पाबी त अहाँ सही रूप में प्रतिरक्षा नहीं भ सकै छै हम अहाँके जाने मुद्दा के उदाहरण देलौं भवितव्य आवेश या मनसाय पूर्वक मारक त अहाँके केओ पूछलक अहाँ मारने छियै त प्रहरी लग में कहते हाँ हम मारने छी तब मारने छी त ओकर आदमी मारने छी त कतेक त 25 वर्ष उम्र कैद सजाय भेलै कि घटना वारदात में जैसे एक्सीडेंट भ गेल होय चाहे दुर्घटना भ भेलै त ओइमे 2 वर्ष कैद भेलै कि किनको जैसे से 10 वर्ष से 15 वर्ष आवेश में आबि के मार लिए त ई चीज के अवस्था अनुसार फरक सजा आबै छै ई बात के बारे में जैसे से व्यक्ति के नहीं मालूम छै ई चीज से टेक्निकल इशू भेलै जेकरा बारे में जे वकील के मालूम रहे छै आ उ मुद्दा में ओइ प्रमाण के देखा के अदालत लग में देखबै छै जे ई कारण से ई घटना एहन भेल छै जे हिनकर ई सजाय नहीं भ के इतनी सजाय भेल एक कहियो काल के एकटा घटना वारदात में एक से बेसी दोसर व्यक्ति पे से इन्वॉल्व रहे छै लेकिन घटना एक आदमी के रहे छथिन नहीं हम अहाँ सब जैसे एठम से चले के एठम से रेलवे स्टेशन जाओ 1 मिनट के दूटा साथी छी जाते जाते रेलवे स्टेशन के बीच में नहीं पहुंचली प्रहरी आके जैसे किनको एक आदमी के पकड़लखिन संजोग से मान लिए जे पकड़लखिन तो एक आदमी के संग में से कनी गांजा निकलले उ जैसे से गांजा सेवन करे छलखिन हुनका साथे तो 2 आदमी आरो छथिन पुलिस तो तीनों के पकड़ लेलकै जे गांजा ओसार पसार केलकै तो दोसर आदमी के इन्वॉल्वमेंट त नहीं छै तो ई चीज के प्रमाण द्वारा कतऽ से देखेतै के देखेतै त ई चीज सब देखबै जैसे अहाँ के कानूनी प्रक्रिया में जैसे वकील साहब सब आर्गुमेंट रखे त एहि दुआरे की भेलै से अहाँ अभियोग लगेली एकटा चीज छै अभियोग लगेला के बाद में जैसे से अंतिमो में हुनकर संलग्नता छै नहीं छै एहि चीज में प्रश्न आबऽ के लेल सहयोगी के लेल वकील के भूमिका एकटा उदाहरण में अहाँके बहुत देखबै छी हम अहाँ सबके व्यवहारिक उदाहरण देखबै छी जस्ट 1 मिनट लै छी मान लिअ हमरा अहाँ सबके खसी के बलि चढ़वा के मानने रहे छी ने एकदम केओ गोटा भाखल केने रहे छी हम खसी चढ़ाबी त खसी चढ़वा से पहले त इमहर पाइन ताइन गरम तरम सब कलन रहे छी आप चढ़वा जाइ छी चढ़वा के लेल खसी के काटा के लेल ओहिना कटै छी कि किछ प्रक्रिया पर ध्यान दै छी प्रक्रिया पे ध्यान दै छी पहिले जैसे से ओकर पूजा करै छी माथ पर जैसे अक्षत फूल रखै छी जे ई मुरी हिलबै तहन जैसे सहमति दै तहन हम एकरा कटबै नै आ कते काल में जैसे खसी नहीं मुड़ी हिललक त कते आदमी कहै छै ओहो देवता हमरा बहुत दिन भ गेलौ क्षमा करू जैसे से एकरा परीक्षा में पास कर दियौ मतलब एकरा उत्तीर्ण क के एकरा जैसे अहाँ परीक्षा में चढ़वा के बलि दियौ आ लास्ट में की करै छै जे अगर जो नहीं परीक्षा देलक ने तो पंडित जे रहै छै कहै छै कान में कनी फूल पाइन अक्षर धर नहीं दही भ गेल त पाइन दिस से कनी फूल अक्षर धरै छै तहन उ माथ हलेलक तहन जैसे अहाँ ओइठम कटै छै काटल त कटबे के लिए लेकिन पाइन कान में फूल चानन आ पाइन केला देले जने केकरो कान में पाइन पड़ै छै त माथा हिलेबे करै छै हमरा त बुझै छै त ई प्रक्रिया कोनो भी चीज के जा के लेल जैसे से अहाँ के एकटा प्रक्रिया से
जा पड़ै छै तहिना जैसे केओ आदमी घटना वा अपराध केने छन् त हुनका त समानता त हेतैन हुनकर कसूर के, लेकिन बिना वकील यदि मुद्दा के पूर्वपक्ष होइ छै ओहिमे की मानल जाइ छै जे ओ अहाँके सही रूप से नहि भेलै, एहि लेल कि राज्य के दिस एकटा वकील छै, एकटा व्यक्ति जे छै बिना असहाय रूप से जे ओकरा मुद्दा के प्रतित्व नहि भ सकै छै। आ एहन अवस्था में कहियो काल का जे कसूर नहीं केने रहे ओहि बाबत में सजा होबल जाइ छै, जेना कि हम अहाँ पर शुरू में कहलिए कि ज्ञान मुद्दा त ज्ञान भेलै लेकिन कोन अवस्था के फरक लेवल के भेलै, एकरा फरक लेवल में सजा पेलकै, ताहि दुआरे जे वकील के आवश्यकता होइ छै। एकरा ई नहीं बुझियो जे ई अपराधी छथिन त हिनका वकील भेला के बाद में छूटे पेते से अवस्था नहीं छै। आ कहियो काल का अपराध के बाते लागल छै त उहे सजा के भागी भरकिर सेहो नहीं होइ छै, ताहि दुआरे से ई सब प्रक्रिया के बैलेंस मिलाबे के लेल ई प्रोविजन कयल गेल। जी जी अंतिम प्रश्न से युवा सबके प्रश्न से अभी की अवस्था में जना सामाजिक संजाल एकटा प्लेटफॉर्म भ गेल छै, सामाजिक संजाल मतलब अहाँ देखो बच्चा से लेके एकटा युवा या वृद्ध आदमी सबके हाथ में एकटा मोबाइल आ गेल छै, यूट्यूब आ गेल छै, फेसबुक आ गेल छै, बहुत चीज सब आ गेल छै। ई जे सामाजिक संजाल जे कोनो व्यक्ति के अधिकार रहे छै गोपनीयता भंग करे छै या कोनो आजकल सामाजिक संजाल के विषय में बेसी विवाद भ रहल छै, चाहे महिला होस् पुरुष होस् या कोनो जाति के अल्पसंख्यक समुदाय कला नहीं होस्, मतलब हर एक व्यक्ति के ई विषय में यदि केकरो गोपनीयता भंग भ गेल छै या कोई कर रहल छै जना कानून की नजर में ओकरा की सजाय छै जना की एकर विभिन्न प्रकृति के छै, युवा में विशेष करके देखल छै। एकटा अखन ड्रग के जतेक एडिक्ट नहीं छले, जी 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 दुर्व्यसनी नहीं छले, ओइसे बेसी अखन हम अहाँ सब टेक्नोलॉजी मोबाइल के एडिक्ट छी। जी एकदम हम अहाँ दूटा साथी 5 वर्ष के बाद में 10 वर्ष के बाद में कोनो जगह पर भेटलो छी, चाय पीबे लेल बैसले छी त हम अहाँ गप नहीं करबै, उहो बैसल छै हमहु बैसल छी, दुनू गोटा मोबाइल चलाबे लगबै जी एकदम एकदम। अखन एहन एडिक्ट भ गेल छै कि घरे में अहाँ हम देखियो ना उदाहरण के लेल घरे में श्रीमान श्रीमती सब काम संपन्न भ के आरती के बाद में जैसे सुतऽ के लेल जाके अछि त मुँहो से कहि सकै छै चलू आब सुतऽ कहि के, लेकिन की कहबै मोबाइल मैसेंजर में चैट पठेबै चलू नहीं सुतऽ त काम नहीं संपन्न भेल कहि के ओहि ठिमा। आब टेक्नोलॉजी एहन व्यवस्था भ गेल छै, एकटा संकट अति भेलै। लेकिन आब अपने बहुत नीक प्रश्न रखलहुँ हम अहाँ सब की बुझै छियै हरेक चीज के कोनो भी चीज भेल मोबाइल से या फेसबुक पर या यूट्यूब पर ल के गेलौं जैसे दोसर के जे छै अहाँके अधिकार पर हैम्पर भेले, ओकर चरित्र पर हैम्पर भेले, ओकरा अहाँ गायर पढ़ के काम के लिए ई लेवल अनुसार भेले। लेवल मतलब कुन तह के अनुसार भेले, कोनो अहाँ महिला के जिसकाबे के लेल हैरानी करऽ के लेल दुख देबऽ के लेल अगर करै छियै त ओकरा लेल जे छै अहाँके साइबर क्राइम कहि के होइ छै। पहिले अखन काठमांडू में मात्र उ मुद्दा चलै छलै, आब जे छै कनि के दिन पहिले जे छै नेपाल भर के हरेक जिला अदालत में ई मुद्दा देखऽ के अधिकार क्षेत्र आबि गेल छै। त अगर ओहन अगर भेलै अहाँके साइबर क्राइम अपराध करऽ के लिए अहाँ जे छै किनको जे बेइज्जत करऽ के लेल चाहे कोनो व्यक्ति के विषय में ई व्यक्ति त एहन चोर फटा छै, ई त बिना पैसा के काम नहीं करै छै कि फेसबुक पर राखि देलिए, सामाजिक रूप में जे छै से अहाँ एकरा जे छै से ल के गेलिए त एहिमे की देखल जाइ छै अहाँ किनको जे गायर पढ़लिए त गाली गलौज के लिए त एक दो व्यक्ति के बीच में मात्र रहले, लेकिन कोनो चीज सोशल इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स अहाँ प्रयोग क के जे करै छै त ओइ से बृहत इम्पैक्ट पड़ै छै। मतलब दू आदमी के बीच में नहीं रह कि बहुत आदमी के बीच में जैसे साझा भ के गेलै तो एहन अवस्था सबके जैसे से अहाँके गोपनीयता संविधाने से की कयल गेल छै, प्रत्येक व्यक्ति के गोपनीयता के अधिकार छै जी। गोपनीयता का अधिकार अगर भंग कयल गेलै तो कानूनतः जे छै से सजा के भागी छै। तो ई फिर 3 वर्ष तक कैद, गाली बेइज्जती अंतर्गत के अवस्था देख कर साइबर क्राइम में छै तो ओहो में अहाँके 5 वर्ष तक कैद, ई अवस्था देख कोन प्रकृति के घटना भेलै, केहन प्रकार से जैसे गोपनीयता भंग भेल छै, ओहि के आधार में व्यक्ति विशेष के मुद्दा कि सरकारवादी भ के मुद्दा ई जैसे चलि सकै छै आ ओहि अनुसार के मुद्दा सब लागियो सकै छै। ताहि दुआरे से प्रत्येक युवा से हमर अनुरोध अछि अहाँ अपन एकटा चीज हमरा सबके ध्यान राखऽ पड़लै, हम अपन अधिकार के प्रयोग करै छी कह सकै छी, लेकिन अहाँ अपन अधिकार के प्रयोग करऽ काल में जैसे से इहो चीज के हेक्का दिमाग में राखऽ पड़लै जे हम अपन अधिकार के प्रयोग करे में दोसर के अधिकार पर हम हनन करल जा रहल छी, ई चीज अहाँ के नहीं छूटे छै। हम अपन अधिकार प्रयोग करे में दोसर के अधिकार के अहाँ हनन करबै त ई चीज जे छै से अहाँ के लेल कानून के जाल घेर में पड़ि सकै छै, तै पर सचेत रहि के से सोच भ के आगा बढ़ऽ पड़ल जी। श्रोताबिन आइ हम सब विभिन्न मुद्दा में चर्चा कर ली, जना घरेलू हिंसा के बारे में, फौजदारी कानूनी मुद्दा के बारे में, कानूनी सेवा के बारे में, कत जाके अपना
सब कानून सेवा ले सके छी। सामाजिक संजाल के बारे में हम सब चर्चा कर ली, एहि विषय में विभिन्न प्रकार के चर्चा हम सब कर ली। ऐसे पहले हम सब चर्चा कर ले चले घरेलू हिंसा, महिला हिंसा, जातीय भेदभाव, विवाह से जुड़ल कानून, ओकर बाद अंशवंडा विषय में हम सब चर्चा कर ले चले। एना विशेष मुद्दा सब में हम सब चर्चा करे तरफ हम सबके जे सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल के सहयोग में कलश एफएम के प्रस्तुति में कार्यक्रम हम अधिकार में एहन विभिन्न मुद्दा में हम सब चर्चा करब। लेकिन यदि अहूँ सब कोनो प्रकार के हिंसा में पड़ल छी, यदि अहाँ महिला, पुरुष, बाल बालिका, यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय या कोनो व्यक्ति छथिन हिंसा में पड़ल छी, त अहाँ निफिकिर होके अहाँ के गोपनीयता में कत्तो भंग नहीं होते, लेकिन अहाँ चुपचाप नहीं रह के अहाँ जाके प्रहरी में जाके उजुरी दे सके छी। न्यायिक समिति सब बनल से कानून ओतऽ जाके निःशुल्क कानून सेवा प्राप्त कर सके छी। ऐसंगे अहाँ अदालत के पैतनिक वकील, जिला कानूनी सहायता समिति कार्यालय छै वा प्रादेशिक कानूनी सहायता कार्यालय छै, एहि मार्फत में अहाँ सब सेवा ले सके छी, परामर्श ले सके छी, बुझ सके छी अहाँ में कोनो हिंसा प्रकार के हिंसो विभिन्न प्रकार के होइ छै। यदि जनकपुर धाम में छी, जनकपुर धाम में यदि अहाँ आ रहल छी या कोनो पालिका में छी जतऽ अहाँ सब रेडियो सब सुन रहल छी, हिंसा में पड़ल छी, तो हम सबके जनकपुर धाम एक शाखा कार्यालय से सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल के यानी पब्लिक डिफेंडर सोसाइटी ऑफ नेपाल के शाखा कार्यालय जनकपुर धाम में से, जहाँ का स्टेशन रोड में से, जहाँ के धनुषा अस्पताल के साइड में से, ओतऽ जाके अहाँ निःशुल्क परामर्श ले सके छी। यदि हिंसा के बारे में बुझ सके छी, कानून के बारे में बुझ सके छी, अहाँ अपन अधिकार के बारे में बुझ सके छी, अहाँ अपन बेटी के लागि, बेटा के लागि अपनो अधिकार के बारे में बुझ सके छी। यदि अहाँ घर में छी, यदि नहीं आ सके छी जनकपुर धाम में, तो अहाँ एक टोल फ्री नंबर से 181000 में अहाँ सब संपर्क कर सके छी। एक बार पुनः हम नंबर कह दूं, 1810500444 में अहाँ सब संपर्क कर सके छी। एहिमे अहाँ के पैसा नहीं लागत। एहि नंबर में अहाँ निःशुल्क परामर्श सेवा ले सके छी, कानून के बारे में विस्तार से पूछ सके छी। एहिमे विभिन्न अधिवक्ता सब छथिन, अहाँ के अपन अधिकार के, कानून के बारे में अहाँ के बतथिन। एहि विषय के बारे में आई हम सबके बाद में अतिथि छथिन सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल के कार्यकारी निर्देशक फौजदारी कानून बाल न्याय में विशेष दखल रहनिहार अधिवक्ता अजय शंकर झा जी छथिन। कार्यक्रम में अपने साथ दिली, समय दिली, बहुत बहुत धन्यवाद अधिवक्ता जी। बहुत धन्यवाद राजा जी। हमरो अब किछु बात राखा के लिए फोन दिलौ। एकटा चीज खाली हम टोल फ्री के लिए कनिक अपने के एक सेकंड में हम कह दै छी। टोल फ्री नंबर में अहाँ फोन करबै त वकील दिस से अहाँ के निःशुल्क सेवा त देबे करत, लेकिन टोल फ्री के अर्थ की भेलै, जे मोबाइल से अहाँ फोन एनटीसी से मोबाइल से अहाँ फोन करबै त फोन करे वाला व्यक्ति के पैसा नहीं लागत। ई पैसा जैसे से संस्था, हमर सबके संस्था, अहाँ फोन करबै त हमरा सबसे चार्ज लेते। ताहि दुआरे अहाँ ई चीज बुझ लिअ जे अहाँ के सेवा जे कब प्राप्त करबै ओहो निःशुल्क अछि। वकील से सेवा अहाँ फोनो करब त अहाँ के फोन में अहाँ के पैसा नहीं लागत। ई पैसा जैसे से संस्था के ऑटोमेटिक ओइठम डिपॉजिट के आल रहै छै एनटीसी में, उ हमरा सब दिस से पैसा कटतै। ताहि दुआरे निर्भीक भ क हम जैसे फोन करब ई सब सेवा के लेल, खाली टोल फ्री लेल हम सब गोटा के जानकारी नहीं बस फोन करिए त पैसा नहीं है हमरा, या हमरा मोबाइल पैसा नहीं है, ताहि दुआरे हम फोन नहीं कर सकै छी कहि कर ओहन नहीं। अहाँ सबके कोनो चीज परामर्श के आवश्यकता अछि, निर्भीकिर भ क टोल फ्री नंबर यूज कयल जाओ। काठमांडू में हमर अपने सुपरविजन में राखल गेल छै। ओइठमन अहाँ मैथिली भाषा में गप कर सकै छी, ओइठमन भोजपुरी भाषा में हमर सबके सब सेवा सबसे राखल गेल छै, गप सब भ सकै छै। जी जी, यानी ओतऽ मैथिली में, भोजपुरी, नेपाली में यदि अहाँ कोनो समस्या छै, ओतऽ विभिन्न अधिवक्ता सब छथिन। ई नंबर में अहाँ सब कोनो समय में अहाँ सब संपर्क करके अहाँ निःशुल्क परामर्श सेवा ले सकै छी। समय देली बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताबिन, इन हम सब विभिन्न मुद्दा में हम सब चर्चा करब। अखन हम सब विदा लै छी। हम कार्यक्रम प्रस्तुता रजत कायस्थ सुनित रहो विभिन्न देश विदेश के खबर के लागि, मनोरंजन के लागि कलर्स एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर रंग खुशी के।